हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट को। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर रखा है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ रखा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पर हमारा वीडियो एंड हुआ था वो उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने ये कवर कर रखा है कि जो है वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था जिसमें रशिया पार्टिसिपेट कर रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया। हाँ बिल्कुल सही, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो इन दोनों के बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तो इसमें जो है बुरी तरह हार जाता है और जो है ये खुद ही इसके सैनिक जो है घरों को तबाह करने लगते हैं, फसलों को नष्ट करने लगते हैं, जिससे कि जो जर्मनी है, जो ऑस्ट्रिया है, वो इनके सामानों का यूज़ ना कर सके, उनके सैनिक यहाँ पे रह ना सके। जर्मनी के सैनिक ने काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था पूरे रशिया का। तो इस तरह से वहाँ पे जो है ना इस वार से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रीज वगैरह पे। उनके एक तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज वगैरह कम थे, ऊपर से ये वार होने से वो सब भी खराब हो गए। खाने पीने की चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो रहा था। हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इन द विंटर, जाड़े का मौसम था 1970 में, ठीक है। कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वेयर ग्रीम। ग्रीम का मतलब है बहुत बुरा, यानी बहुत तेज ठंडी पड़ रही थी। द लेयर आउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन एमंग इट्स पीपल। तो और हम लोग शहरों को मतलब देखेंगे जिस तरह के वहाँ के लोग रह रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा जो है डिवीज़न हुआ है, मतलब डिफरेंस रखा गया है। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। एक नदी है, ठीक है, एक नदी है रिवर नेवा, वहाँ पर उनसे वर्कर्स क्वार्टर्स फैक्ट्रीज ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। ऑन द लेफ्ट बैंक वेयर फैशनेबल एरियाज, और लेफ्ट साइड में क्या है, फैशनेबल एरिया है, यानी वहाँ पे पैलेस वगैरह हैं, ऑफिशियल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, यानी कि वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं ना वो लोग, एक नदी है रिवर नेवा उसके लेफ्ट साइड में रहते हैं, और राइट साइड में कौन रहते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, डिवीज़न देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो लेफ्ट साइड है ना उसी जगह पे ड्यूमा भी है। ड्यूमा क्या है अभी हम लोग समझते हैं। ड्यूमा मीन्स होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जैसे हम लोग अपने यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पे ड्यूमा कहा जाता है। तो जो ड्यूमा है ना उन लोगों का, उस पूरे रशिया का, वो कहाँ पर है, उस नदी के लेफ्ट साइड में है। इन फेब्रुवरी 1917 की फरवरी में फूड शॉर्टेजेस वे डीपली फेल्ड इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। जो काम करने वाले मजदूर थे उनके क्वार्टर्स यानी उनके रूम पे, यानी उनको जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी। कब, फेब्रुवरी में 1970 में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, और ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ी रही थी। देयर हैड बिन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा, जो कि कभी फ्रॉस्ट वगैरह नहीं होती थी, लेकिन एक्सेप्शनल के रूप में, मतलब उस टाइम जो है एक तो खाने की कमी, ऊपर से ठंडी पड़ रही है, ऊपर से फ्रॉस्ट भी गिरने लगा, ठीक है, पाला वगैरह और बर्फ़ वगैरह तो गिरते ही थे। तो ये सब भी होने लगे और मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर अपोज टू द जार डिजायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंट्रियंस जो थे, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, वो लोग चाह रहे थे कि भाई प्रिजर्व किया जाए, मतलब जो गवर्नमेंट हो उसको इलेक्ट करके बनाया जाए। और ये लोग जो है अपोज थे, अपोज मतलब खिलाफ में खड़े थे किसके, जार की इच्छा के। तो जिससे कि ड्यूमा में जो है इनकी बातों को सुना जाए। जो पार्लियामेंट्रियंस है ना, ये ऐसा चाहते थे कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रिजर्व इलेक्टेड, ठीक है। और ये बातें जो ये लोग चाहते थे पार्लियामेंट्रीज, ये बिल्कुल राजा की खिलाफत में थे, मतलब राजा ऐसा नहीं चाहता था जैसा ये लोग चाहते थे। ऑन 22 फरवरी क्या होता है, ए लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। 22 फरवरी को जो है, जो राइट बैंक के राइट साइड में फैक्ट्रीज वगैरह बने थे उसमें जो है लॉकआउट हो गया। लॉकआउट का मीन्स होता है बंद हो गया, ठीक है, बंदी हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर यानी 23 फरवरी को, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। तो अगले दिन जो है जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, उस 50 फैक्ट्री के, उन सभी के जो वर्कर्स थे ना वो सब मिल के जो है स्ट्राइक करने लगे कि हाँ यार गलत तो हुआ है, सिंपैथी के साथ। इन मेनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, और बहुत सारे फैक्ट्रियों में तो जो वीमेन वगैरह काम करती थी उन लोगों ने भी स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया। स्ट्राइक्स क्या होता है, स्ट्राइक्स भी होता है ना हड़ताल, यानी कि जब हम किसी बात को लेके बैठ जाते हैं, अनशन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को स्ट्राइक्स कहते हैं।
दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। फिर बात भी पार्टिसिपेट करती हैं और इस दिन को से ही इसे इंटरनेशनल वीमेंस डे भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस द फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है ना विद्रोह करना, जो विद्रोह कर रहे होते हैं। तो विद्रोह मतलब जो जिसका शासन चल रहा है उसके खिलाफ में जो लोग खड़े होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कहलाते हैं। तो ऐसे लोग कौन से थे, यही वर्कर्स से। राजा कुछ और चाहता था लेकिन वर्कर्स अपने राइट की बात करते थे, अपनी इक्वलिटी की बात करते थे, अपने वेजेस की बात करते थे। तो एक तरह से एक दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट हो जाते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को डेमोन्स्ट्रेशन कहा गया है। तो ये लोग जो है ना, जो डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर थे, ये लोग क्रॉस करके नदी को जो है फैक्ट्री क्वार्टर्स के पास आ जाते हैं और जहाँ पे उनकी कैपिटल बनी है, यानी कि वो लेफ्ट साइड आ जाते हैं जहाँ पे सब वीआईपी लोग रहते हैं। द नेवास्की प्रोस्पेक्ट, ये रशियन वर्ड है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। और इस समय जब ये सब हो रहा था, जब सब लोगों की भीड़ जो है इस तरफ आ गई थी लेफ्ट साइड में, तो इस समय इनकी पार्टी को ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं की। तो मतलब कि कोई इस तरह की पार्टी नहीं बनी थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स आर ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। तो जब सब लोग जाके वहाँ पे भीड़ लगा लिए, ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स थी उसके चारों तरफ जाके वर्कर्स ने भीड़ लगा लेते हैं, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन डिस्प्रेस्ड बाई द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेशन थे, जो विद्रोही थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, वो डिस्प्रेस हो जाते हैं और शाम तक वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो अगले दिन फिर आते हैं 24 और 25 को, कैवेलरी, ठीक है, कैवेलरी। तो गवर्नमेंट जो है कैवेलरी को बुलाती है और पुलिस को भी कहती है कि इन लोगों पे निगाह रखें, मतलब देखें कि लोग क्या इनकी एक्टिविटी को ध्यान दें। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। तो संडे को 25 फरवरी के दिन जो गवर्नमेंट है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। गवर्नमेंट मतलब जो राजा था, ठीक है, वो उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिशियन जो थे उस ड्यूमा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने मेजर के खिलाफ जो है ना बहुत सारी बातों को बोलना शुरू कर दिए। डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। जो डेमोन्स्ट्रेशन थे वो फिर से वापस आ गए दबाव के कारण, किसी मतलब अपने काम को दबाव को लेके। और स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंस्केड। और 27 फरवरी को क्या हो जाता है, जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनको रैंस कर दिया जाता है, मतलब छेक लिया जाता है, घेर लिया जाता है। The street thronged with people raising slogans about bread, wages, better horse and democracy। जो लोगों की भीड़ गलियों में, जो घेरे में, मतलब कई जगह भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, तो पूरी गलियों में ना स्लोगन सुनाई देते थे। कैसे कि ब्रेड के लिए कुछ, जैसे हम लोग बनाते हैं ना स्लोगन, पेड़ लगाओ, प्रदूषण बचाओ। तो इस तरह से स्लोगन्स टाइप के चीज़ें किससे जुड़ी हुई रहती थी, ब्रेड से, वेजेस से, या फिर बेटर हावर्स और डेमोक्रेसी से। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन। तो सरकार ने कंट्रोल करना चाहा इस तरह की भीड़ों को, और इस सिचुएशन को देखते हुए उसने कैवेलरी को फिर से बुलाया। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। जो कैवेलरी आया था, तो जब राजा कहता है कि भाई इनको सॉर्ट आउट करो, तो वो उसके जो ऑफिसर होते थे उस आर्मी के, उन सब लोगों ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, किससे, फायर करने से मना कर दिया कि नहीं, हम डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर फायर यानी शूट, गोली नहीं चलाएंगे। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द ब्रैकेट्स ऑफ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिन्ड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो इस तरह से उनमें से कुछ ऑफिसर्स को जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, कुछ ऑफिसर को मार देते हैं वो लोग, और 3 अदर जो अन्य जो और होते हैं उनको म्यूटिन कर दिया जाता है। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक, वोटिंग होने लगती है, मतलब बहुत से लोग ज्वाइन होने लगते हैं। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same buildings as the Duma meet। तो जहाँ पे ड्यूमा था, जहाँ पे रशिया का पार्लियामेंट था, वो उस जगह पे ना जो सोल्जर्स सपोर्ट किए थे कि हम इन लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे आर्मी के, वो सब, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये सब जो है मिलके इकट्ठा होते हैं और एक सोवियत बनाते हैं। सोवियत जिसे बाद में काउंसिल भी कहा जाता है। यहाँ पे सोवियत, जिसे सोवियत कहते हैं। उसके बाद दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत। तो फिर एक क्या कहलाया बाद में, पेट्रोग्रेड सोवियत।
द वेरी नेक्स्ट डे ए डिक्लेरेशन वेन टू सी द जार, एक जार के पास एक मैसेज आता है कि मिलिट्री कमांडर्स एडवाइस हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री आप सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि इसको क्या करने के लिए, एब्डिकेट होने के लिए। एब्डिकेट मतलब होता है कि लोगों में हिंसा भड़क गई है, अब आप राजपन, ये जो राजाओं का दौर है, इसको ख़त्म करिए, मोनार्क सिस्टम खत्म करिए और अपनी राज्य को सौंप दीजिए। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, अपने राज्य को त्याग देना। ही फॉलोड दियर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च। तो उसके सलाह को, जो मिलिट्री ने जार को सलाह भेजी थी कि अपना राज्य छोड़ दीजिए, अब उस बात को, एडवाइस को मान लेता है और 2 मार्च को एब्डिकेट हो जाता है। एब्डिकेट मतलब अपना राज्य त्याग देता है। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो जो ड्यूमा के लीडर्स थे ऑलरेडी पहले से वो लोग, और जो ये सोवियत ग्रुप के, जो सोवियत या काउंसिल बनी थी, किसकी स्ट्राइकिंग वर्कर्स की और आर्मी के सेना की। तो इन दोनों के जो लीडर्स थे ये लोग, और जो ड्यूमा में पहले से लीडर्स थे वो लोग, सब मिलके गवर्नमेंट, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है चलाने लगते हैं। रसियाज फ्यूचर वुड be decided by the Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage। तो जो रशिया का भविष्य था वो अब डिसाइड होगा किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। और वो भी कैसे, जो कि इलेक्ट किया जाएगा किसके आधार पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या वुमेन, या बाद में फ्रेंचाइजी की भी कहा जाता है। पेट्रोग्रेड had led the February revolution that brought down the monarch in February 1970। तो पेट्रोग्रेड में जो है फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ, और यह जो है 1917 का जो फरवरी है उस समय में ये मोनार्क सिस्टम वहाँ से पूरी तरह से ब्रोक डाउन हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे आफ्टर फेब्रुवरी, फिर फेब्रुवरी के बाद क्या होता है। आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे, जो लैंड ओनर्स थे और जो इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे, वो सब लोग जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट एमंग देम वर्कड टुवार्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो लेकिन साथ ही साथ जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, ये सब लोगों के साथ मिलके ये आर्मी के ऑफिसर लोग जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलाने में या उसके साथ वर्क करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेयर रिमूव। तो जो पहले मनाही थी, जो जार ने रखी थी कि कोई पब्लिक मीटिंग्स नहीं होगी, कोई एसोसिएशन वगैरह नहीं बनेंगे, इस तरह की जो चीज़ें थी इसको जो है अब हटा दी गई थी। सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। सोवियत एक सिस्टम बना यहाँ पे, आर्मी ऑफिशियल और वो स्ट्राइक वर्कर को मिला के जो सोवियत बना, जो काउंसिल बना, ऐसा सोवियत, कैसा सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत। इस तरह की सोवियत अब हर जगह धीरे धीरे बनना शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें कोई इस तरह का कॉमन इलेक्शन वाला नियम नहीं था कि भाई सब जगह पे एक ही तरह का टाइप का नियम हो, कानून हो, उसी हिसाब से इलेक्शन होता हो, ऐसा कुछ नहीं, सबके डिफरेंट मेथड थे, लेकिन सोवियत बनने लगे थे। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to the Russia from his exile। exile में होता है ना जिसको देश से कुछ सजा वजा के लिए निकाल दिया गया हो कुछ समय के लिए, यानी तो उसको निकाल दिया गया था। तो 1917 के अप्रैल में बोल्शेविक ग्रुप, कोई एक समय पार्टी थी बोल्शेविक, उसके लीडर रहे थे ये व्लादिमीर लेनिन, ये उस समय वापस आते हैं, ठीक है, रसिया। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914। वो जो थे और जो बोल्शेविक थे, ये सब लोग ना मिलके जो है ये जो 1914 में वर्ल्ड वार हुआ था उसके खिलाफ में थे, पहले से मना करते थे कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम ऑफ सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब यह समय था कि जो सोवियत है वो सबके हाथों में ये पावर आ गया, ठीक है, ऐसा समय चल रहा था। ही डिक्लेयर दैट द वार बी ब्रॉट to a close, land be transferred to the peasant and banks be nationalized। तो उन्होंने जब जैसे वो यहाँ पर आए तो यहाँ के पावर्स को देखा कि ये तो भाई सोवियत के हाथों में चला जा रहा है, सोवियत काउंसिल के हाथों में चला जा रहा है, तो ऐसे तो लोग मनमानी करेंगे, यहाँ रशिया का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो जो व्लादिमीर लेनिन थे उनने डिसाइड किया कि डिक्लेयर किया कि भाई चलो अब इस सब चीज़ों को जो है हटाया जाए और हम लोग अपने आप को युद्ध से भी बाहर निकाल लेंगे और जो लैंड वगैरह जो है ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग पीजेंट को और बैंक को नेशनलाइज कर देंगे। यह 3 तरह की बातें वो आते ही ऐलान करते हैं सभी लोगों के सामने, सभी सिटीजन्स के सामने। दीज 3 डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल लीजेस, यानी इसको बाद में फिर क्या कहा गया, इस तरह की इन 3 डिमांडों को पूछा जाए आपसे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज द व्लादिमीर लेनिन अप्रैल थीसिस, तो इसको आप बताएंगे देयर आर 3।
फर्स्ट उसने कहा कि हम लोग अपने इस पावर को हटा लेंगे, मतलब हम लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे। दूसरा उसने डिक्लेयर किया कि वो जो लोगों से जो है ज़मीन, जो जिनके पास नोबल वाले लोग हैं जो ज़मीन लिए हैं ज़्यादा, उनसे ज़मीन को ट्रांसफ़र करा देंगे सभी पीजेंट को, पीजेंट मीन्स फार्मर वगैरह को, ठीक है। और जो बैंक हैं वो सब प्राइवेट ना होकर नेशनलाइज्ड हो जाएंगे, यानी सबके हो जाएंगे। इस तरह से इन 3 बातों की उसने घोषणा कर दिया। He also agreed that the Bolshevik Party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। उन्होंने यह भी सहमति दिखाई कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो अपना नाम भी रिनेम करेगी और उसका नाम रखेगी कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे कि न्यू रेडिकल एम्स और कुछ नए तेज तर्राक, रेडिकल वही तेजी से जो मारो काटो ऐसे वो व्यवहार वाले होते हैं, इस तरह के व्यवहार वाले कामों का लक्ष्य बनाएगी। मतलब इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी पार्टी रही पहले, जो भी कुछ बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम अब जो है कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी और इसमें वही तरह के काम होंगे, किस तरह के, रेडिकल वाले। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। बहुत सारे लोग जो बोल्शेविक पार्टी में रहे थे मेंबर्स के रूप में, वो सब लोगों ने बहुत ही आश्चर्य किया कि अरे ये व्लादिमीर लेनिन ने ये कौन कौन सी बात कह दी, ये जबकि सबको बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी कोई सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported। इस तरह से वो लोग को यह उम्मीद थी कि भाई जो व्लादिमीर लेनिन ने अच्छी अच्छी बातों की घोषणा की है, उसमें तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो गए थे ना प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जो लोग बने थे वो इतना आराम पा रहे थे कि भाई उन लोगों के एटीट्यूड चेंज हो गए थे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। गर्मी में जो है वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने लगा। इन द इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वे फॉर्म विच बिगेन क्वेश्चनिंग इन द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन रैन दियर फैक्ट्रीज। वो उन लोगों में जो इंडिविजुअल एरिया थे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगी थी, उन सब जगहों पे कमेटियाँ वगैरह बनने लगी और आपस में ही क्वेश्चनिंग यानी बहस और प्रश्न किया जाने लगा कि भाई इंडस्ट्रियलाइज जो है उनकी फैक्ट्रियाँ जो हैं कैसे तेज चलेंगी, किस रास्ते से। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर्स। और जो ट्रेड के यूनियन, जैसे देखिए हर जगह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ यूनियंस होते थे और बनाए जाने लगे, ठीक है। जैसे वो इंडस्ट्री हो चाहे फैक्ट्री हो, है ना। और उसी तरह से ट्रेड, जहाँ पे व्यापार होता था समुद्र वगैरह का, वहाँ पे भी यूनियंस बनाए जाने लगे वहाँ की देखरेख करने के लिए। तो जो ट्रेड यूनियंस थे वो बढ़ने लगे बहुत सारी संख्या में। सोल्जियर जो थे कमिटीज़ वे फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी जो है इस तरह के यूनियंस बनने लगे जिसे सोल्जर्स कमेटी वगैरह कहा जाता है। और इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और जो है जून आते आते 500 सोवियत जो है पूरे बन गए थे, ठीक है। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। तो जैसा कि ये सब हो रहे थे, कौन, सोवियत वगैरह बन रहे थे, अब ऐसा हो रहा था, ऊपर से जो गवर्नमेंट थी प्रोविजनल वाली वो देख रही है कि अरे ये तो पावर जो है इनके कम हो जा रहे हैं, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट के पावर कमज़ोर हो जा रहे हैं और जो बोल्शेविक है वो बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं ना। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेड इन डिसकंटेंट। तो इस तरह से फिर वो जो जार था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी जिसमें आर्मी के और अमीर के लोग जुड़े थे, तो उसने डिसाइड किया कि भाई कुछ इसको रोकथाम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा इसके खिलाफ में। इट रेजिस्टेटेड अटेम्प्ट्स बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। इसने क्या किया कि जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, उनको वहाँ से जो ऐसे करते थे वहाँ से उठाने लगा और लोगों को, लीडर्स को जो ऐसा काम कर रहे थे उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने लगा। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1970 वे स्टर्नली रिप्रेस्ड। जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बोल्शेविक का वो जुलाई 1917 में था और बहुत ज़्यादा स्टर्नली रिप्रेस्ड था वो। मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत से बोल्शेविक जो लीडर्स थे वो बेचारों को उनको भागना पड़ा, या तो कुछ लोग छिप गए और कुछ लोग भाग गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेज्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो बहुत, मतलब इसका मतलब ये है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत से कंट्री साइड में, यानी गाँव में, जो कंट्री साइड क्या होता है, किसी देश का गांव एरिया होता है, तो जो गांव एरिया था वहाँ पे बहुत से पीजेंट वगैरह और जो वहाँ के सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो सब जो है प्रेस्ड करते थे, यानी दबाव डालते थे किसके ऊपर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का।
लैंड कमिटीज वे फॉर्म टू हैंडल दिस। जो लैंड कमेटी बनाई गई थी वो जो है इस तरह के मामलों को जो है हैंडल करती थी। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो जो सोशलिस्ट थे रिवॉल्यूशनरीज, उन लोगों ने पीजेंट के लिए जो है इनके जो ज़मीन थे सब जो है सीज कर लेते हैं जुलाई और सितंबर 1917 को। हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के अक्टूबर में ऐसा कौन सी बातें हुई थी जो रिवॉल्यूशन बन के उभर के सामने आई। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 500 सोवियत बन गए, और तो जो प्रोविजनल टाइप की जो गवर्नमेंट बनी थी वो किस तरह से डरने लगती है और उनके लीडर्स को जेल में बंद करने लगती है, अरेस्ट करने लगती है। तो इस चीज़ों से जो है ना जो बोल्शेविक ग्रीव था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जो लेनिन थे लीडर व्लादिमीर लेनिन, वो डरने लगे प्रोविजनल गवर्नमेंट से कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिक्टेटरशिप करने लगे, सेटअप ए डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, यानी जबरदस्ती किसी एक के हाथ में अचानक पावर आ जाए और वो क्या कर ले, पूरे राज्य को हड़प ले, उसको शासन करने लगे, तो हो जाता है डिक्टेटरशिप। इन सितंबर के महीने में ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बहुत सारी जगहों पे सितंबर के महीने तक जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगा था कि गवर्नमेंट के जो चीज़ें थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसके खिलाफत में बहुत सारी बातें अपराइजिंग होने लगी। बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर। जो बोल्शेविक थे वो सब जो है उनके सपोर्टर्स में जो है आर्मी वगैरह थे, और सोवियत में भी थे, और फैक्ट्रीज के वर्कर्स वगैरह तो थे ही। तो ये सब लोग मिलके जो है अपने हक के लिए बात करने लगे, चिल्लाने लगे। ऑन 16 अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर को 1917 में लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। 16 अक्टूबर को लेनिन ने जो है निर्धारित कर दिया कि पेट्रोग्राड सोवियत का जो है और बोल्शेविक पार्टी को जो है एक सोशलिस्ट टाइप से सीज करना होगा। इस जो प्रोविजनल टाइप की गवर्नमेंट चल रही है इसके पावर को सीज करना होगा। तो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो इस तरह की चीज़ों को सीज करने के लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसमें सोवियत के सभी मेंबर्स आए थे, और उसमें जो है उसके जो मेन थे लीडर वो कौन थे, लियोन ट्रोट्स्की। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट ए सीक्रेट। और किस दिन ये लोग हमला करेंगे, किस दिन ये सीज करेंगे, इस डेट को जो है सीक्रेट के रूप में ये लोग रख दिए इस मीटिंग में। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और यह कब घटना घटा, 24 अक्टूबर को। सेंसिंग ट्रबल, सेंसिंगिंग मीन्स बहुत ज़्यादा भयावह। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। जो प्राइम मिनिस्टर थे उन लोगों ने केरेंस्की जो है वो लेफ्ट कर गए सिटी को और ट्रूप्स वगैरह बुला लिए। एट द डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स। तो वहाँ के जो मिलिट्री थे उनके ना वो जो ट्रूप्स मंगाए थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, 24 अक्टूबर के दिन वो जाके बोल्शेविक वालों के जो न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स थी ना उसको जाके घेरा कर लेते हैं और सीज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, उसमें अपना ताला लगा देते हैं। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। जो प्रो गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे उनको जो है भेजे गए हैं, और साथ ही साथ टेलीफोन और टेलीग्राफ भी ऑफिस में भेजी गई, कहाँ पे, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। In a swift response, the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government office and arrest ministers. तो एक मिलिट्री और रिवॉल्यूशनरी जो ये लोग बने थे बोल्शेविक ग्रुप्स के, उनमें से कोई किसी ने जो है जिसके अंडर ये पार्टी चल रही थी, कौन था, लेनिन ट्रोट्स्की। उसने जो है ऑर्डर कर दिया भाई कि चलो गवर्नमेंट की जो ऑफिस वगैरह है ना प्रोविजनल गवर्नमेंट को, उसको चलो हम लोग मिलके वहाँ उसको सीज कर देते हैं, जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेट इन द डे, काफ़ी दिन बीत चुके थे, द शिप अरोरा सेल द विंटर पैलेस, यानी विंटर पैलेस में एक शिप पहुंचा। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जो वेसल वगैरह सेल मतलब नाविक वगैरह सब गए ना, वो लोग नेवा जो रिवर थी वहाँ पर जाके जो है बहुत से मिलिट्री पॉइंट्स पे जाके मतलब पहुँच जाते हैं और घेरा कर लेते हैं। बाय द नाइट फॉल, और जैसे ही रात होती है, द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडेड। रात जैसे ही होता है वहाँ पे वो लोग धावा बोल देते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह के जो मिनिस्टर वगैरह बैठे थे जिस जगह ड्यूमा वगैरह में, वहाँ पे जो कि उनको अरेस्ट कर लेते हैं और वो लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। एट द मीटिंग
At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved by the Bolshevik actions। तो जो मीटिंग बैठाई गई फिर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो बना था पेट्रोग्रेड में, उसमें जो है बोल्शेविक के एक्शन को बहुत ज़्यादा अप्रूव किया गया मुख्यतः। अपराइजिंग टू प्लेस इन द अदर सिटी, इस तरह की घटनाएं जो है अन्य शहरों में भी होने लगी थी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, और उन सभी शहरों में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था, मॉस्को में हो रहा था। बट बाय द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया, लेकिन बाद में फिर वहाँ के मॉस्को में भी जो बोल्शेविक थे उन लोगों ने भी वहाँ पे पूरी तरह से पेट्रोग्रेड एरिया को मॉस्को के कवर कर लेते हैं, यानी इसको कंट्रोल में अपने ले लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि भाई किस तरह से अक्टूबर 1917 में रशिया में जो वहाँ पे जो किंग जार थे उन्होंने जब जो है अपना राज्य दे देते हैं जब वो, तो उसके बाद वो उसको कौन चलाने लगता है, आर्मी के लोग चलाने लगते हैं, ठीक है। और कौन चलाने लगता है, वर्कर्स वगैरह चलाने लगते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे ये लोग डिक्टेटरशिप टाइप का तानाशाही दिखाने लगते हैं, ठीक है। और उसी समय आ जाते हैं व्लादिमीर लेनिन, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, पॉपुलर थे उस समय रशिया में। इनके आने से लोगों का भीड़ इनकी तरफ काफिला मुड़ गया, और ये समाज की चीज़ों को देख के और कुछ फ्यूचर का सोच के उन्होंने 3 बातों की घोषणा कर देते हैं। कौन से, कि भाई हम लोग युद्ध में पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे, यदि मैं जीत जाऊंगा मेरे हाथ में गवर्नमेंट रहेगी तो। और दूसरा, हम लोग जो है जो इन लोगों के पास ज़मीनें हैं इनसे छीन लेंगे और पीजेंट वगैरह में बांट देंगे। और क्या तीसरा क्या था इनका इम्पोर्टेंट ऐलान, तो जो बैंक वगैरह हैं वो अब प्राइवेट ना होकर नेशनलाइज्ड कर दिए जाएंगे। तो इन बातों से लोगों ने बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। फिर धीरे धीरे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे उन लोग को लगता है कि अरे ये तो 500 सोवियत रूसी लोग बना लेते हैं, मतलब बन जाते हैं। फिर उनको डरने लगने लगता है, उसके बाद फिर ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं, सीज करने लगते हैं। फिर अंततः लेकिन जो बोल्शेविक ग्रुप होता है व्लादिमीर लेनिन का, वह धीरे धीरे इनके मिनिस्टर वगैरह को अरेस्ट कर लेता है और ये लोग सरेंडर कर देते हैं। तो इस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ अक्टूबर में, इससे क्या परिवर्तन आया, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। ये अब द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो बोल्शेविक ग्रुप थे व्लादिमीर लेनिन जिसके लीडर थे, वो उनके पार्टी का सभी लोग जो है हमेशा खिलाफ रहते थे, किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। इन लोग का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी नहीं चाहिए, सबकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो सबकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए सभी प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट की फार्मर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड करके बांट दे, रहेगी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, बहुत सारे इंडस्ट्री और बैंक वगैरह भी नेशनल बना दिए गए 1917 के नवंबर तक। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है ना पूरा ओनरशिप ले लिया और मैनेजमेंट चलाने लगी। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, वाज पीजेंट वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेल्टी, तो जो है जो लैंड थे वो डिक्लेयर कर दिए गए कि भाई वो सोशल प्रॉपर्टी है, और जो पीजेंट वगैरह थे इनको अलाउ कर दिया गया कि ये लोग जाके नोबलों से अपना ज़मीन छीन ले, सीज कर लें। इन सिटीज, शहरों में बोल्शेविक्स इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, बोल्शेविक ग्रुप जो है शहरों में जा जाके जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह होती थी ना, उससे जो है उससे ज़मीन वगैरह ले लेते थे और सबको ज़मीन बांट देते थे। किस तरह बांटते थे, अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, किस परिवार में कितने लोग हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें कितना जगह चाहिए वो सब हिसाब से करके सब लोग बांट देते थे। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और साथ ही साथ जो बोल्शेविक थे ना वो बैन कर दिए, मतलब मना कर देते थे कि इस तरह की चीज़ों शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। एरिस्टोक्रेसी जिससे झलकता हो, तो कैसे झलकता है एरिस्टोक्रेसी, कौन से वर्ड हैं, तो जैसे मालिक प्रणाम है ना, या राजा जी, हाँ, और कौन सा शब्द है, हुजूर, आप तो बड़े मालिक हैं, इस तरह के शब्द जो कि एरिस्टोक्रेसी को शो करते हैं, ऐसे टाइटल्स को, पुराने टाइटल्स को हटा दिया गया और बैन कर दिया गया। To assert the change, new uniforms were designed for the army and the officials following a clothing competition organized in 1918। 1918 में कपड़े का कंपटीशन रखा गया कि भाई इसमें सब लोग अपने अपने विचार दीजिए, अपने अपने तरीकों से पेंटिंग वगैरह बना के दीजिए, और ड्रेस के यूनिफॉर्म के पेंटिंग बना के दीजिए, डिज़ाइन वगैरह किसके किसके लिए, आर्मी के लिए, ऑफिशियल के लिए, ठीक है। तो इन लोगों के लिए भी ड्रेसेस वगैरह बनाई गई, ये चेंजेस आए। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसे बोल्शेविक भी कहते हैं, तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसको रिनेम कर दिया गया। हम लोगों ने भी देखा बाद में कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है।
In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. नवंबर में 1917 को बोल्शेविक ने जो है सोचा कि इलेक्शन कराया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेकिन ये लोग अपने इस प्रक्रिया में फेल हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनको सपोर्ट नहीं मिलती है। इन जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। और 1918 में जो असेंबली होती है वो रिजेक्ट कर देती है ये जो बोल्शेविक के लोग होते हैं, और लेनिन जो है असेंबली को डिसमिस कर देते हैं। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly. वो असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। वो सोचते थे कि जो सभी रशियन कांग्रेस सोवियत के जो डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं, ये जो है असेंबली में इलेक्शन को कैसे अनसर्टेन कंडीशन में झेल पाएंगे। इन मार्च 1918 डिस्प्यूट अपोजिशन बाई द पॉलिटिकल एलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रिस्ट-लिटोव्स्क। बहुत सारे पॉलिटिकल एलाइज वगैरह निकाल के बोल्शेविक ने जो है जर्मनी के साथ शांति का समझौता का बात किया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जो बोल्शेविक है वही एक ही पार्टी ऐसी है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब कोई और पार्टी नहीं बनी थी, केवल एक ही पार्टी बनी थी। ऑल रशियन कांग्रेस क्या पार्टी थी? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। बाद में इसका कमेटी वगैरह नाम भी बदल जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन थे वेयर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। तो ये जो पार्टी बनी ना कांग्रेस, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इसके कंट्रोल में ट्रेड यूनियंस के लोग भी रहा करते थे। द सीक्रेट पुलिस जो थी उसको जो है चेका कहा जाता था, वहाँ का लैंग्वेज है ये रशिया का, OGPU एंड NKVD के रूप में भी। पनिश दोज हुज क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो बोल्शेविक की बात नहीं मानते थे उनको पनिश किया जाता था। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। बहुत सारे जो है राइटर्स, यूथ जो है, ठीक है ना, और आर्टिस्ट वगैरह इस पार्टी के साथ खड़े हुए और रैली वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये है पार्टी जो है सोशलिज्म से जुड़ी होती है, सोशलिज्म के साथ खड़ी होती है। आफ्टर अक्टूबर 1917, यानी अक्टूबर के बाद जो है, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स, यानी कि आर्किटेक्चर, यानी कि अक्टूबर के 1917 के अक्टूबर के बाद जो है बहुत सारे कलाओं में बहुत सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। बट मेनी बिकेम डिसल्यूशनेड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इंकरेज्ड। तो बहुत सारे लोगों को जो है निराशा मिली, क्योंकि जो सेंसरशिप था, सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप मतलब मीडिया में क्या छपेगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को जो है जो निर्धारित करता है कि हाँ ये आप देख सकते हैं, ये नहीं, ये छपेगा, ये नहीं, वो सेंसरशिप होता है। तो उसके कुछ जो पार्टी थी उसकी सेंसरशिप भी थी, तो उसके बहुत सारी शर्तें ऐसी थी कि बहुत से लोग निराश हुए। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्रीसाइड, यानी गांव में जो है रशिया के और जो अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हुआ उन दोनों में क्या व्यूज़ है। तो बहुत सारे न्यूज़ वगैरह आप लोग इसको देख सकते हैं इसमें कि अक्टूबर में बहुत सारे न्यूज़ जो है छपने लगे, क्योंकि पहले तो बहुत आज़ादी नहीं थी, सेंसरशिप हुआ करता था, तो उसमें राजा जो कहता था वही ये लोग छाप सकते थे। लेकिन अब तो राजा जो था वो जो है अपना राज्य दे चुका था, अब तो हमारे यहाँ सोवियत वगैरह बन गए, ठीक है, हमारे यहाँ का मतलब रशिया का। अब लोग कवर करेंगे द सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार मतलब जैसे इंडिया हमारा देश है, ठीक है, अब इसमें हम लोग आपस में ही अगर लड़ने लगे, आप यहाँ के सैनिक कुछ इस तरफ हो जाए, कुछ उस तरफ हो जाए, है ना, डिक्टेटरशिप टाइप का कुछ हो जाए, तो इस तरह से जब हम लोग आपस में लड़ने लगेंगे और ये वार टाइप का हो जाएगा तो इसे सिविल वार कहेंगे। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक है, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और थैंक यू।